सबसे पहले हम इस आइडिया के बारे में जानते हैं, व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन। दोस्तों इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि जो लोकसभा के चुनाव है या यूं कहिए प्रधानमंत्री जी को आप वोट देने जाते हैं या एमपी को जो वोट देने जाते हैं वो स्टेट असेंबलीज या यूं कहिए चीफ मिनिस्टर या एमएलए के चुनाव के साथ ही हो। दोस्तों अगर आपने नोट किया हो तो कई बार आप सीएम के लिए अलग से वोट देने जाते हैं, पीएम के लिए अलग से वोट देने जाते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया यही है कि आपको एक समय पर ही दोनों के लिए वोट देना हो। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही वोट देना है। आपके वोट पीएम के लिए या एमपी के लिए और सीएम के लिए या एमएलए के लिए अलग अलग होंगे, लेकिन वो वोट एक ही दिन में या एक ही बार पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी बूथ रूम में जाते हैं, आप पीएम के लिए वोट करते हैं, तो फिर आप दूसरे बूथ में तुरंत जाकर सीएम के लिए भी वोट करेंगे। तो दोनों वोट अगर एक साथ होंगे तो आपको फिर बार बार चुनाव देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों इसमें सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के चुनाव को ही इंक्लूड करने की बात कही गई है। जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज है या इसके अलावा जो बाई इलेक्शंस हैं उनको इसमें इंक्लूड अभी नहीं किया गया है। अब दोस्तों हम बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं कि क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन कभी हमारी कंट्री में थे। तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। 1967 तक जो 3 चुनाव हुए, 1952 के, 1957 के और 1962 के, उसमें सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर करीब एक ही पार्टी चुनी जाती थी। इस वजह से दोनों के चुनाव करीब करीब एक साथ ही होते थे क्योंकि दोनों अपने 5 साल के टर्म को पूरा करते थे। लेकिन दोस्तों इस व्यवस्था में क्यों गड़बड़ी हुई, यह व्यवस्था क्यों बदली, तो इसके पीछे 2 तरह के रीजन है। पहला तो अर्ली डिसोल्यूशन। इसका मतलब है या तो लोकसभा या कोई स्टेट असेंबली पहले ही डिसोल्व हो गई, मतलब उसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। इसी तरह से एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर। दोस्तों कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जिसमें 5 साल के कार्यकाल को 6 महीने या 1 साल के लिए बढ़ाया गया। तो हम पहले देखते हैं कि अर्ली डिसोल्यूशन से रिलेटेड क्या कारण है। हंग असेंबली। इसका मतलब है किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे राजस्थान असेंबली की बात करता हूँ। राजस्थान असेंबली में टोटल है 200 सीट्स। अब मान लीजिए किसी एक पार्टी को 98 सीट्स ही मिलती है जो कि हाईएस्ट है, तो यहाँ पर मेजोरिटी का मार्क है 101, वो अचीव नहीं हुआ और इसके चलते यह सरकार नहीं बन पाई। मान लीजिए दोस्तों इसने 60 गांठ कर अगर सरकार बना भी ली तो 5 साल के कार्यकाल के दौरान लेट से 2 साल बाद इसकी मेजोरिटी खत्म हो गई, यह वापिस से 95 पे आ गई, तो इसके चलते फिर वह सरकार गिर गई। सो फॉल ऑफ गवर्नमेंट यह नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू भी होता है जिसमें सदन सरकार में अविश्वास जताता है जिसके चलते सरकार गिर जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा देता है जिससे वहां की सरकार गिर जाती है और नए सिरे से इलेक्शंस करवाए जाते हैं। एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर के जैसे वार विद पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ या नेशनल इमरजेंसी हुई या फिर प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स हुआ, उसमें कई बार जो स्टेट का कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया जिसके चलते 5 साल से ज्यादा का उनका टेन्योर हो गया। तो यह तो बात हुई बैकग्राउंड की। अब हम डिस्कस करते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है और इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है। दोस्तों ये तो वो रीजंस हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, जिस वजह से वो साइमल्टेनियस इलेक्शन को प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वो रीजन है जो अपोजिशन पार्टीज दे रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। इट विल बूस्ट वोटर टर्नआउट। दोस्तों अब आपको मान लीजिए हर साल अगर वोट करना हो और आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो आपके लिए आना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 5 साल में अगर एक बार ही वोट देना है तो फिर वह डेमोक्रेसी का एक तरह से उत्सव बन जाएगा और उसमें आपके 5 साल में एक बार आने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रिड्यूसिंग मॉनिटरी बर्डन ऑन एक्सचेकर। दोस्तों बार बार इलेक्शन होने से काफी खर्चा होता है तो उसमें भी कमी आएगी। रिड्यूस डाइवर्जन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेज, टीचर्स फॉर इलेक्शन। दोस्तों इलेक्शन में टीचर्स को, सिक्योरिटी फोर्सेज को, एडमिनिस्ट्रेशन को लगाना पड़ता है जिससे वो अपने बेसिक फंक्शंस पर फोकस नहीं कर पाते। दोस्तों अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी स्कूल में आपने कभी पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि इलेक्शन के समय पर वहां छुट्टियां हो जाती है, कई टीचर नहीं अवेलेबल होते हैं, तो एक तरह से वहां पर एजुकेशन को बहुत बड़ा धक्का लगता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दोस्तों जब भी इलेक्शन कमीशन कहीं पर चुनाव डिक्लेयर करता है तो वहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रैक्टिस में आ जाता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय पर सरकार किसी भी तरह की नई पॉलिसीज को इशू नहीं कर सकती। तो अगर मान लीजिए हर साल ही हमारी कंट्री में चुनाव होंगे तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पर काफी पाबंदियां रहती है, वो हर साल अपनी पॉलिसीज को इशू नहीं कर पाती। फोकस ऑन गवर्नेंस रादर देन हैविंग टू बी इन कैंपेन मोड फॉरएवर। दोस्तों आपने कई बार नोट किया होगा कि हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कैंपेन मोड में ही रहते हैं, वो वहां जाकर प्रचार ही करते रहते हैं। इसका कारण है बार बार होने वाले चुनाव। अगर चुनाव बार बार नहीं होंगे तो वो पूरे
पूरे 5 साल तक अपने कार्यकाल या गवर्नेंस पर फोकस कर सकेंगे। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि सेंट्रल लेवल पर अलग सरकार होती है, स्टेट लेवल पर अलग सरकार होती है। तो हो सकता है कि स्टेट लेवल पर जो सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसियों को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करे। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर होता है तो हो सकता है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर सेम गवर्नमेंट आए तो उससे गवर्नेंस को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, अब अपोजिशन पार्टीज का क्या कहना है? नेशनल इश्यूज एंड स्टेट इश्यूज दे आर डिफरेंट। तो दोस्तों कई जगह स्टेट गवर्नमेंट के इश्यूज बिल्कुल अलग होते हैं, नेशनल गवर्नमेंट के इश्यूज बहुत अलग होते हैं। इम्पैक्ट ऑन जजमेंट ऑफ वोटर्स ऑफ करंट इवेंट्स, जैसा कि दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक के समय पर देखा गया, जो करंट इवेंट्स होती हैं उनका वोटर के बिहेवियर पे बहुत फर्क पड़ता है। लेस पब्लिक पॉलिटिशियन इंटरेक्शन, अब दोस्तों बार बार अगर चुनाव होंगे तो पॉलिटिशियन को बार बार लोगों के बीच में जाना होगा, उनसे मिलना होगा, उनकी सुनवाई करनी होगी। अब अगर चुनाव 5 साल में एक बार होगा तो हमें नेताओं की फोटो देखने को या नेताओं को देखने को सिर्फ 5 साल में एक बार ही मिलेगा। इस तरह से उनकी बेटर अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों अगर आपने नोट किया हो तो लोकसभा के चुनाव को करीब 5 से 7 चरणों में किया जाता है। तो जब एक लोकसभा के चुनाव को ही 5 से 7 चरण में किया जा रहा है या फिर किसी स्टेट के चुनाव को भी अलग अलग चरण में किया जाता है, अलग अलग फेजेस में किया जाता है, तो फिर अगर लोकसभा और सारे स्टेट के इलेक्शन एक साथ होंगे तो हो सकता है वो तो काफी महीनों तक चले। पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इफ स्टेट गवर्नमेंट इज डिसॉल्व्ड अर्लियर, अब दोस्तों मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को 5 साल से पहले या 3 साल के समय पर ही डिसॉल्व किया जा रहा है तो अब उसको 2 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल में रखा जाएगा, तो यह बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है। डिसएडवांटेज टू द रीजनल पार्टीज, दोस्तों जो रीजनल पार्टीज हैं जैसे सपा हो गई, बसपा हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, इनका कहना था कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन रहेगा तो उससे जो सेंट्रल लेवल की पार्टीज हैं बीजेपी कांग्रेस उनको ज्यादा फायदा पहुंचेगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, अगर हम ऐसी कंट्रीज को देखें जो इंडिया से कंपेयर की जा सकती हैं तो वहां पर भी साइमल्टेनियस इलेक्शन को फॉलो नहीं किया जाता है। अब दोस्तों यह तो बात थी आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस में है। तो वो डिफिकल्टीज क्या क्या है और उनके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन पर हम एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि आज एट प्रेजेंट में जो लोकसभा और जो स्टेट के चुनाव अलग अलग हो रहे हैं उनको एक साथ कैसे लाया जाए। दोस्तों आज लोकसभा के साथ में सिर्फ 4 स्टेट्स ही ऐसे हैं जिनके चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं, तो बाकी के जो 25 स्टेट्स हैं उनके चुनाव लोकसभा के साथ कैसे लाए जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस की जरूरत होगी, जिसमें कुछ स्टेट असेंबली के कार्यकाल को कम किया जाएगा, कुछ के को एक्सटेंड किया जाएगा। इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि 2 फेज में चुनाव करवाए जाए। इसका मतलब है हर 2.5 साल से चुनाव हो, जिसमें आधी स्टेट असेंबली के चुनाव तो 2.5 साल से हो जाए, बाकी के आधी स्टेट असेंबली के चुनाव लोकसभा के साथ हो जाए। दूसरी समस्या है व्हाट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट लूजेस मेजोरिटी। अब दोस्तों मान लीजिए हम बात करें एक छोटे स्टेट की, जैसे हम सिक्किम की बात करें। अब सिक्किम में जो स्टेट असेंबली है वो 3 साल के बाद डिसॉल्व हो गई, वहां पे उसको मेजोरिटी नहीं रही, तो क्या पूरे लोकसभा और सारी स्टेट असेंबली के चुनाव वापिस से करवाए जाने चाहिए? क्या सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट के गिर जाने के बाद फिर से पूरे चुनाव होंगे? तो इसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या है कि जब भी नो कॉन्फिडेंस के वोट को पास किया जाता है तो उसके साथ में नई सरकार तुरंत चुनी जानी चाहिए। मतलब जो उस सरकार को गिरा रहा है वह अपोजिशन पार्टी लीडर बननी चाहिए। अगर वो लीडर नहीं बन सकती तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन को इनवैलिड करार कर देना चाहिए। दूसरा, एंटी डिफेक्शन लॉ में थोड़ी सी एक्सेप्शन प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिसके तहत अगर मान लीजिए कोई सरकार गिरने वाली हो, जैसे कि 200 सीट्स में से किसी पार्टी के पास 98 सीट्स हैं, तो दूसरी पार्टी के 2 से ज्यादा मेंबर उस पार्टी में आ सके और सरकार को चला सके। तो हन असेंबली के केस में एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड की जानी चाहिए। तीसरा क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है? न्यू लोकसभा और असेंबली विल ओनली सर्व द रिमाइंडर ऑफ टर्म। अब दोस्तों मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टेट असेंबली, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, 3 साल बाद राजस्थान की सरकार गिर गई या और फिर से इलेक्शन करवाए जाने की जरूरत पड़ी, तो जो नई सरकार बने वो सिर्फ 2 साल के लिए बने, न कि पूरे 5 साल के लिए। अब दोस्तों ये सब प्रोविजन लाने के लिए या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत है। इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये न सिर्फ इलेक्शन के बारे में बताते हैं बल्कि कहते हैं कि जो भी सरकार चुनी जाएगी वो 5 साल के कार्यकाल के लिए पूरी होगी। तो अब इन अमेंडमेंट को लाना आसान काम नहीं है, इसके लिए अपोजिशन पार्टीज को मनाना होगा, उनके साथ कंसेंसस बिल्डिंग करके सेंट्रल गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए जा सके। तो दोस्तों कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि 1 इंडिया 1 इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन एक अच्छा चेंज है, एक अच्छा आइडिया है, लेकिन दोस्तों इन चेंजेस को लाना कोई आसान काम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट लाना होगा और एक कंसेंसस बनानी होगी जिसमें अपोजिशन पार्टीज को भी साथ में लाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि एक फोकस्ड ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, थिंक टैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज
बॉडीज शुड बी फॉर्म। तो दोस्तों इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव एक ग्रुप को फॉर्म करें और वो इस चीज की डिटेल को डिस्कस करें कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दोस्तों इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।